नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आनंद और मैं एक शराबी हूँ। हाय आनंद भाई। और हाय आनंद भाई। हाय 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 दोस्तों, हाय दोस्तों। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज सवेरे में उठा, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि ईश्वर आज मुझे तुमने जिंदा उठाया है। और आज मुझे शराब से दूर रखना, ये प्रेयर करते हुए मैंने ये दिन की शुरुआत की। गत जीवन में मैं सवेरे कभी उठता ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि मेरा सवेरे उठना ही ये 12-1 बजे होता था। और मैं आज इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार और ईश्वर की कृपा। मतलब सिर्फ आपका जो प्यार है, क्योंकि मैं मेरे जीवन में बहुत लोनलीनेस महसूस करते हुए शराब पीता था। और यही आप लोगों का जो प्यार मुझे जो मिला, उसी के कारण ये 365 दिन कैसे गए। और वो इतने खुशनसीब गए मेरे कि मैं उसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ में ये सब कुछ होते होते रहा था, तो मैं कभी शराब मेरे को इतना हावी करेगी, इतना मेरे साथ मार खाएगी, कभी मैंने नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज धन्यवाद देने का दिन है वो ईश्वर को। और सबसे पहले मैं डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, जिन्होंने उस टाइम में ये इतना सुंदर प्रोग्राम और ये इतना अच्छा संस्था हमारे लिए लाया। और आज हम लोग उसका ये आनंद ले रहे हैं। और वैसे ही हैरी एम, जिन्होंने ये संस्था को इंडिया में लाया। अनिल डी साहब, जिन्होंने ये नागपुर तक हमारे पास में ये संस्था का मैसेज हमको मिला। और पूरे मेरे ए के फेलो मेंबर्स और ओल्ड मेंबर्स, जिनसे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, आप सही भाई लोगों का प्यार। तो ये सब लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा एक शराबी, अ, अहंकारी और सेल्फ सिटी के अंदर में, मतलब जो मैं नहीं हूँ, मैं वही दिखाने की कोशिश मैं अल्कोहलिक टाइम में मैं करते रहता था। पर दोस्तों, मेरा भी शराबी दौर जो था वो 10 से 15 साल का था। और 10 साल में शराब काफी अच्छे तरीके से पिया। मतलब मेरे पीने से ना किसी को तकलीफ थी, आजू वालों को, बाजू वालों को, फैमिली में, ऑफिस में, कहीं परेशानी नहीं थी। पर लास्ट के जो 5 साल जो थे, उसमें सबको परेशानी हो रही थी, पर सिर्फ मेरे को ही नहीं दिख रहा था कि ये परेशानी मेरे साथ में हो रही है। पर ईश्वर की असीम कृपा ये हुई कि ये शराब मेरे हाथ में कभी सवेरे नहीं आई दोस्तों। और ये मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मेरे जैसा इंसान, भगवान को ना मानने वाला, मतलब मैं भगवान नाम का कॉन्सेप्ट मेरे मनो विचार में कभी नहीं रहता था। मैं भगवान के पास में जाता था तो सिर्फ मांगने के लिए जाता था। भगवान को मैं बोलता था कि भगवान मेरा ये काम करा दो, तो मैं ये कराऊंगा, मैं मंदिर आऊंगा, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसी मेरी मेंटेलिटी थी। क्योंकि दोस्तों, मुझे आज समझ में आता है कि अल्कोहल अल्कोहल जो है, ये अल्कोहल इज नॉट अ अल्कोहलिज्म। मद्य है, मद्यपास नवे। तो ये इसलिए है कि ये अल्कोहल मेरे कैरेक्टर को लगा हुआ एक सब्स्टिट्यूट है। मैं बचपन से ही एक उस लेवल का एक इंसान हूं कि मेरी सोच ही गलत तरीके से बनी हुई है। तो जब मैं पहली बार 10वीं में मैं जब फेल हो गया था, तो मुझे लगा कि अरे सब लोग मुझे तो फेलियर बोलते हैं। तो मैंने सहारा लिया ये शराब का दोस्तों। और मेरे हाथ में ये शराब आई। मेरा एक दोस्त था, हम लोगों ने, मैंने उसके साथ में शराब, सबसे पहले बियर के साथ में शुरुआत की थी। तो मुझे कहीं ना कहीं एक पहले अच्छा नहीं लगा। पर जब मेरा थोड़ा सा आर्थिकता जो शुरुआत हुई, जब मैं कमाने लगा, तो मैं ये शराब का सहारा लेना शुरू किया। और ये शराब का जब मैं सहारा लेता था, तो मैं सिर्फ अपनी ही शराब के अंदर में रहता था। और मैं कहीं किसी को नहीं देखता था। घर के लोग मुझे बोलते थे, क्योंकि मेरे फैमिलीज मेंबर में कई लोग मुझे बोलते थे कि अरे तेरा शराब पीना थोड़ा सा बरोबर नहीं है। मैं बोलता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनके साथ में अगर कभी पार्टीज में अगर कहीं वगैरह गया मेरे भाई लोगों के साथ में, तो मुझे हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि मेरी अल्कोहल की जो पूर्णता थी वो कंप्लीट नहीं होती थी। मैं उनको क्या बोलूं? अल्कोहल इज अ सोशल ड्रिंक। कॉमन तरीके के लोग बोलते हैं कि ये सोशल ड्रिंक है, तो सोशल लेवल पे पीना चाहिए। पर मैं कब ये शराबी में बन गया, मतलब यहाँ मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ में सवेरे कभी शराब नहीं आई।
पर दोस्तों, शाम को 7 बजे चालू होने वाली शराब मेरी सवेरे तक गई थी। मतलब कि मैं उसी क्लॉक में आ चुका था। और दोस्तों, होता यह है कि मेरे साथ में, जब मैं ऑफिस में था, 2010 की बात है, तो हमारे बहुत सारे शुभचिंतक लोग होते हैं, और आज मुझे समझ में आता है कि ईश्वर हमारे आसपास ही रहते हैं। जो अच्छे लोग जो होते हैं वो ही हमारे लिए ईश्वर है, ये मेरा खुद का संकल्पना है। मेरे ऑफिस का एक सुपरवाइजर था। हम लोग साथ में काम करते थे। मुझे बोलता था कि "साहब, आप बहुत शराब पीते हो, आप क्यों पीते हो? आप अच्छे फैमिली से हो, आपकी आई टीचर है, आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अच्छा नहीं लगता, बोले मैं आपके घर में आता हूँ, आपके सभी भाई बहन बहुत अच्छे हैं, आप मत शराब पिया करो"। मैं बोला, नहीं रे, बोला मैं इतना शराब नहीं पीता हूँ, नहीं। बोले, सर आप जब शराब पीते हो तो आप काफी शराब पीते हो, और घर जाते हो कभी आप गिर जाओगे। मैंने कभी नहीं माना दोस्तों। मुझे आज भी याद है, मैं सदर से निकलता था, और पूरे रात भर मैं शराब पीते पीते घर में वापस आता था। अगर उस टाइम पे, अगर मैं ये मीटिंग, उसने मुझे बताया था कि नागपुर में वकीलपेट में साहब, बोले यहाँ मीटिंग होती है, सिर्फ कुछ नहीं करता, बोले बोले सर वहां पे आपको आना होता है, और आप बैठ के सिर्फ एक मेक के अनुभव आपको शेयर करेंगे, आपको सिर्फ सुनना है। तो मैंने उसको उस दिन बोला था, अबे ऐसा होता है क्या कि किसी के बोलने से और ये शराब सूख जाएगी? क्योंकि मैंने उसका अल्कोहलिज्म देखा था, कि मेरे मन में ये एक धारणा थी कि जो गिरता है, जो देसी दारू पीता है, जो सड़क पे सोता है, जो गंदे कपड़े पहनता है, वो एक शराबी होता है, उसको बेवड़ा कहते हैं। तो मैंने उसको नाकारा दिया, और वो हमारे लिए शराब लेके आता था, बट मैंने नहीं माना। अगर मैं जाता भी दोस्तों, तो मैं भूखा नहीं रहता, क्योंकि मेरा अहंकार और मेरा जो गुस्सा है, अभी यहाँ पे आने के बाद में मुझे समझ में आता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट ही मेरे हाथ में शराब लेके आती थी। तो दोस्तों, ये सब कुछ हुआ तो घर के लोगों का एक वो था कि भाई इसकी शादी करवा दो, शादी करने के बाद में ये बहुत अच्छे से रहेगा। तो दोस्तों, 2014 दिसंबर में मेरा, इन्होंने, घर के लोगों ने मेरे को शादी करा दिया। शादी हुई। शादी होने के 1 डेढ़ महीने तक मैं काफी अच्छे से रहा। वाइफ के साथ में बाहर जाना, घूमना, फैमिली मेंबर्स में जाना। सब लोग बोलते थे कि नहीं, अभी मतलब मुझे घर में मोनू बोलते कि अभी मोनू शादी होने के बाद में सुधर गया है। बट मेरे जैसा बेवड़ा कन्विंस करते रहता था वाइफ को कि अरे मैं ना अभी हफ्ते में एक ही दिन पीऊंगा, और कुछ ना कुछ बहाने बनाते हुए मैं शाम को निकल ही जाता था। बीवी बहुत अच्छी थी, और मुझे काफी समझाया कि आप शराब मत पिया करो। पर मेरे शराब के बीच में अगर कोई अगर आता है तो मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती थी। तो मैंने कभी नहीं माना। फिर मेरे शराब के अंदर में मेरे झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े शुरू हो गए तो मैं कुछ भी गुस्से में बोल दिया करता था। तो ये सब सब चीजें मेरे साथ में होती थी। और एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ, और फिर मेरा और मेरे वाइफ के बीच के अंदर में भी झगड़ा हुआ, जो अभी मैं उसमें चल रहा हूँ। और मैंने जब पूछा मेरे स्पॉन्सर को कि मेरी भी वाइफ छोड़ के गई है, तो मैंने तो कभी मारा नहीं, और मैं कभी यहाँ आने के बाद में तुलना भी नहीं किया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, पर मेरे को मन में खाता था। तो बोले, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा, आप ढूंढो। तो मैं उसका ढूंढना शुरू किया दोस्तों। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार मेरे वाइफ को देखने के लिए गया था, तो उसने मुझे एक सवाल पूछा था कि आप शराब पीते हो क्या? मैं बोला, हाँ मैं करता हूँ, मैं मार्केटिंग लाइन से हूँ, बिजनेस है, 4 लोगों के साथ में बैठना पड़ता है, कभी कभार ले लेता हूँ। तो उसने एक सुंदर आंसर मुझे दिया था। आज वही आंसर मुझे बहुत वो लगता है। उसने बोला था कि शराब पीने वाले लोग ही मुझे असल में पसंद नहीं है। वही एक आंसर था दोस्तों, कि उसी दिन से मुझे शराब के पीछे में कहीं ना कहीं मुझे सोचना था कि मेरे वाइफ को शराब ही पसंद नहीं थी। मैं नहीं माना। जो सब होता है सबके साथ में, वो मेरे साथ में भी हुआ। पर मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अगर मैं मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज नहीं मिलता, तो शायद ही मैं जिंदा बचता। क्योंकि दोस्तों, ये हुआ 2000, लॉकडाउन जब लगा था, तो लॉकडाउन के अंदर में मैं बहुत शराब पिया। और मेरे गत जीवन में भी, अगर 10 से 15 साल का मेरा जो शराबी दौर है दोस्तों, मैंने कभी भी शराब को रोकने का प्रयास नहीं किया कि आज मेरे को एक दिन शराब नहीं पीना है, मेरी इच्छा नहीं है। मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ शाम को मेरा काम होने के बाद में मैं शराब पीता था।
मेरे काम हो जाते थे, कभी ड्राई डे आता था, कुछ बंदी थी रहती थी, तो मैं क्या करता था, मेरे जैसे शराबी पुलिस स्टेशन में जाके साहब को बोलता था, अरे साहब क्या बंद है, सब कुछ है। मैं ऐसे ही चले जाता था बरमोड़ा, और इस पे मेरा लैपटॉप लेके चले जाता था, साहब मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और क्या काम करता, बोले तू ऐसा कुछ भी पागल जैसे पूछते रहता था। अरे साहब मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस करता हूँ, तो साहब मेरा ऐसा ऐसा है। तो बोले तू पागल है शराब मांगने, तो मैं पुलिस को ही शराब मांगता था। कई बार मेरे को रात में बिठा के रख देते थे, कई बार मेरा जुगाड़ हो जाता था। और ऐसी ही मेरी हरकतें चलती रहती थी। तो ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि शराब तो, दोस्तों भगवान को ना मानने वाला इंसान की भगवान का कॉन्सेप्ट मेरे दिलो दहन में नहीं था। क्योंकि हर बार मेरे साथ में कुछ अच्छा होता था तो मैं भगवान को कभी तो धन्यवाद कभी देता नहीं था। और एक दिन एक ऐसा आया कि मैं 20 फरवरी के रात को वापस आया, 1:30-2 बजे के करीब करीब घर पे। और वापस आने के बाद में मुझे मम्मी और पापा ने कुछ भगवान को लेके ही कुछ बोला था कि शायद उस दिन मंगलवार था या ऐसा कुछ दिन था, हमारे गुरु मौली का दिन होता है। तो बोले आज शराब पी के आया, और वो चीज मुझे लग गई। और वो भगवान का जो एक रिसाइनमेंट और वो जो गुस्सा होता है, वो मैंने भगवान के फोटो और वो भगवान को ही फेंक दिया रात को नशे में। और मैं सो गया दोस्तों। 21 फरवरी को जब मैं सवेरे में उठा, 11, 11:30 बजे, तो मैं देखा हॉल में ये सब क्या है। तो पापा को बोला ये किसने ये सब कुछ किया। बोले तूने ही कल रात में ही किया है, हमने जानबूझ के ऐसा रखा है। मैं बोला कि मैंने नहीं किया है ऐसा सब कुछ। तो मुझे बोले कि नहीं ये सब कुछ तूने ही किया है। तो मैं गिल्ट में था दोस्तों। फिर आई ने फोन किया, आई के फोन पे फोन बज रहा था, वो अ, मम्मी ने वो नाम सेव किया था, दारू सोडी भी नहीं करके। मैं बोला ये कौन है। तो बोले है कोई पापा के दोस्त है, तो वो ऐसा काउंसलिंग करते हैं। तो मैं क्या बोलता, क्योंकि मैं गिल्ट में था और मेरे पास शब्द भी नहीं थे, क्योंकि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो लोग आए, मैं देख रहा हूँ कि एक नहीं पांच पांच लोग दिख रहे हैं, क्योंकि कैमरा में दिखता है। सिक्योरिटी गेट का मुझे कॉल आया। दोस्तों ये लोग जब मेरे घर पे आए तो सबसे पहले पांचों लोगों ने वन बाय वन मुझे गले लगाया और वो बैठ गए। मुझे उनको देखने के बाद में ये कुछ भी नहीं लगा कि ये अल्कोहलिक है, ये बेवड़े है, खुद को बेवड़े बोल रहे हैं। और इतने डिसिप्लिन से उन्होंने मुझे हर चीज बताई, उनके अनुभव बताए। और मैं जिस चीज का ये था, मतलब जो चीज मुझे चाहिए थी, जो प्यार जो मुझे चाहिए था, इन लोगों ने मुझे सुना, मेरी पूरी बातें सुनी। और मुझे एक ही शब्द बोला, आपका शराब प्रॉब्लम ही नहीं है। बोले आनंद जी। मैं बोला ऐसा क्यों। नहीं, बोले आपका शराब प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत अच्छी बातें करते हो, आपका शराब प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शराब ऐसे ही सूख जाएगी। ये प्रोग्राम बोले आध्यात्मिक है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। मैं बोला कि मैं तो सभी किताबें और ये सब कुछ पढ़ते रहता हूँ। तो बोले सिर्फ आपकी इच्छा है क्या शराब छोड़ने की। अब मेरे मन में थोड़ा सा सवाल आया कि मैं तो शराब को इतना प्यार करता हूँ और इतने मजे ले लेके मैं इसको पीता हूँ। तो मैं बोला मैं कंफ्यूज हूँ। बोले आप सिर्फ शाम को कोई चीज अगर करनी है तो एक तो शून्य करता हूँ, नहीं तो 100 करता हूँ, बीच में नहीं रहता हूँ। तो मैं बोला ये पांच लोग अगर कुछ हमको बता के गए हैं तो जाना चाहिए। तो मैं गया दोस्तों, मीटिंग को गया। और वहां पे 5 या 6 ही लोग थे, और चेयरमैन साहब बोले कि यहाँ पे सातवां आदमी जो है वो भगवान है। मैं फिर से हंसा, हे भगवान, बोला यहाँ पे भी भगवान ही ये बोल रहे हैं। बट चेयरमैन साहब ना बहुत ही नीट और क्लीन दिख रहे थे। और वो बैंक के एम्प्लॉई है, खुद बता रहे थे खुद। मैं बोला यार ये बैंक में मैनेजर है, खुद को अल्कोहलिक और बेवड़ा बोल रहे हैं। मैं 6-7 बार रिहैब में गया, बोला यार झूठ बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो भी। फिर उन्होंने दूसरा एक शब्द यूज किया कि ये जो भी गया हुआ है आनंद भाई, बोले ये भगवान के पास में एफडी के स्वरूप में आपका जमा है, बोले वो आपको भगवान वापस दे देगा। मैं बोला यार फिर से भगवान का ये नाम ले रहे, बट मुझे वो शब्द बहुत अच्छे लगे कि भगवान के पास में एफडी है। मैं बोला हाँ ये कुछ मुझे थोड़ी सी चीज अच्छी लगी। बोले आप शेयरिंग करना चाहोगे। मैं बोला बिल्कुल। क्योंकि मैं डर डर नाम की चीज नहीं थी, और मेरे जैसा बेशरम इंसान, बट मैं पहले दिन खुद को अल्कोहलिक बोलने से मैं हिचकिचाहा। मैं मेरा नाम बताया और मैं आप लोगों के विचार लेते हुए बोले आपको शराब कितने दिन छोड़नी है। मैं बोला छोड़नी है। बोले आपको सिर्फ शराब 24 घंटे के लिए छोड़नी है, 1 डे एट ए टाइम। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो बोले कि कल शाम को 7 बजे आपको आने तक आपको शराब नहीं पीनी है, आप इतना कर सकते हो। मैंने बोला बिल्कुल। बोले आपको पेट भरा रखना है।
मैं बोला ठीक है। मेरे मन में एक सवाल फिर से आया। मैं बोला मैं तो खाना खाने के बाद में भी शराब पी लेता हूँ। बोला छोड़ो, ये बोल रहे। मैं वही मीटिंग के विचार लेते 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 घर तक पहुंच गया। मैंने यही सोच के आया था कि जाते टाइम में मैं शराब पीऊंगा और घर जाऊंगा। और मैं घर में पहुंच गया, लिफ्ट के पास आया। एक मन कर रहा था कि चलो पी के आते, एक मन बोल रहा था कि नहीं यार, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है और टेस्ट तो करते हैं, भगवान को तो टेस्ट किया जाए। और ये लोग बोल रहे। मैं सीधा गया, खाना खाया दोस्तों, सो गया। दूसरे दिन 6:30 बजे फिर एक दोस्त मेरे घर के दरवाजे के सामने में। मैं बोला, आई मुझे बोल रही है कि अरे वो आया हुआ इतने कॉल कर रहा है। मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। केतन जी उनका नाम है, नागपुर से ही है। और वो दरवाजे पे खड़े 6:30 बजे। और जैसा मैंने दरवाजा खोला, उन्होंने मेरे को गले लगाया। बोले आनंद भाई, चलो आप मेरे साथ में। वो मुझे लेके गए। और जैसे मुझे लेके गए, तो मैं वहां पे देखा दोस्तों कि 20-25 लोग बैठे थे। और ये कदम पढ़े जा रहे थे वहां पे, प्रार्थना हुई, ट्रेडिशन पढ़े, कदम पढ़े। तो मैंने दूसरे दिन ही एक को पूछा मीटिंग होने के बाद में, ये कदम क्या है? तो बोले अभी आपका दूसरा ही दिन है, कल ही आपकी मीटिंग हुई, आप आते रहो। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हो सकता है कि शायद वो भी नए भाई हो। फिर मैं दोस्तों ना, मैं 90 दिन की जो मेरे को जो प्रोग्राम बताया गया, तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब रिजायरमेंट नहीं बोलूंगा, एक खोज जो होती है वो करने के हिसाब से मैंने मीटिंग खुद ही पॉम्पलेट लेके खुद मीटिंग जाना शुरू किया। और पास की मीटिंग, घर के पास की मीटिंग, थोड़ी दूर की मीटिंग, सभी ग्रुप्स के नंबर मैंने खुद सेव करते शुरू किया। और जो इनिशियली जो मेरे लोग साथ में थे उनके साथ में डिस्कशन शुरू किया। कुछ छोटे छोटे कन्वेंशन होते थे, कुछ प्रोग्राम होते थे, मुझे आज भी याद है। मैं फरवरी में आया, मार्च में पहली होली आई, जो अभी अगले महीने भी वही ग्रुप नागपुर में मना रहे हैं, उज्जवल ग्रुप। मैं वहां गया दोस्तों, वहां पे मुझे इतना प्यार मिला। मैं बोला विदाउट अल्कोहल मैं इतना अच्छा एंजॉय कर पा रहा हूँ। और सही बात वहां पे एक ये थी कि दारू छोड़ के चखने वाले पूरे आइटम थे खाने में। मैं बहुत एंजॉय किया वो पूरा प्रोग्राम। और फिर मुझे समझ में आया कि मैं घूम रहा हूँ, पर यहाँ के जो स्लोगन है कि आप जिस स्थिति में आए हो उस स्थिति में रुक जाओ, नॉटेड बताया मुझे, हॉल्ट बताया, ये सब मैं सुनते गया सुनते गया सुनते गया। और मेरे को एक चीज का डर बहुत सताया गया कि आनंद 2010 में तेरे को मैसेज मिला था, लोगों को ये मिलता नहीं है, ईश्वरी कृपा का है, ये भी मैं मानता हूँ। और मेरे साथ में तो इतना कुछ हुआ नहीं है कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपोक्लूमिया कंडीशन में चले जाता हूँ, भगवान ने मुझे वहां पे बचाया है। तो कहीं ना कहीं मेरा भगवान के ऊपर में विश्वास जो है वो बैठने लगा। मैं बोला लोगों के साथ में इतना सब कुछ हुआ है, मैं इसको तुलना नहीं कर सकता हूँ आनंद। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो ये फिर से हाथ में मेरे शराब आएंगी, तो ये सब कुछ अगर मेरे साथ में हुआ तो मैं तो सीधा मतलब मेरी विकेट ही जाएगी। तो ये डर सताने लगा। मैं मीटिंग करते रहा। और चौथे महीने में जो मेरा जो बिजनेस जो है वो बंद हो चुका था, तो उसकी थोड़ी सी प्रोसेस चालू हुई, आज भी वो शुरू नहीं हुआ है, बातचीत हुई। तो हो सकता है कि ये ईश्वर का नियोजन हो कि मुझे कहीं ना कहीं विश्वास बैठना चाहिए। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो मेरे साथ में चमत्कार हो रहा है। और दोस्तों फिर मेरी वहां से कहानी शुरू हुई। और चौथे महीने में ही ईश्वर की कृपा देखो, ऐसा कि मैं कन्वेंशन जाता था, श्रीधर जी मुंबई से आए थे और उनका 4 स्टेप्स का कार्यशाला था। मुझे कुछ पता नहीं था स्टेप्स और ये वो। एक ओल्ड मेंबर मुझे बोलते हैं कि स्टेप्स लेना बहुत इजी है आनंद, तू मीटिंग जाता है? मैं बोला हाँ। तो बोले कभी शराब छोड़ने के लिए मदद मांगी? मैंने बोला नहीं। तो बोलते हैं कि मैं अकेला शराब बंद नहीं कर सकता हूँ, हो गया तेरा पहला स्टेप। मैंने, तू मीटिंग को आता है, लोगों से बातचीत करता है? मैंने बोला हाँ। तू लिटरेचर का सहारा लेता है? हाँ। तो बोले तेरा सेकंड स्टेप भी हो गया। मैं बोला ये तो बहुत इजी बता रहे हैं मुझे। और भगवान को अगर मानता है तो फिर हम लोग देखेंगे, तू सिर्फ आते रहे। मैं दोस्तों वो चौथे स्टेप्स में मैं वो गया कार्यशाला में बैठ। तब मुझे समझ में आया कि क्या होता है लिखना। और उन्होंने मुझे जो बताया, गुस्सा, डर, वासना। तो दोस्तों मैं जब मेरी इन्वेंटरी लेना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा नहीं हूं। और मैंने कम से कम 40-42 पेजेस लिखे। और मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। और सबसे पहले जो मैंने घर के लोगों को जो दुखाया है, मैं मुझे लगता था कि मैं इनको क्या दुखाता हूँ, पर मैं रात भर मैं शराब के
दौर में बाहर घूमते रहता था। मेरे पापा घर में चिंतित है, मेरे मम्मी मेरी चिंतित है, मेरी वाइफ मेरी चिंतित है, ये उनका कभी मैंने केयर ही नहीं किया। वो मुझे यहाँ पे आने के बाद में समझा। और जब मैं ये कदमों का सहारा मैं लेना शुरू किया, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि कोई ना कोई शक्ति, एक उच्च शक्ति जो होती है वो हमारे लिए काम करती है, अगर मैं उसको काम करने दूं तो। क्योंकि अगर मैं मेरी ही मन की अगर लगाते रहूं, तो वो शक्ति मेरे साथ में काम नहीं करेगी। तो फिर मैं सोचा कि चलो इस प्रोग्राम को किया जाए। फिर मैंने लिटरेचर का थोड़ा सा सहारा लेना शुरू किया, मैं बिग बुक थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे ये मैं प्रोसेस के अंदर में मैं आना शुरू किया, तो दोस्तों मुझे तकलीफ बहुत होती थी। मतलब मेरी इच्छा के अनुसार ही नहीं होता था। मुझे मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि तेरे इच्छा के अनुसार जो चीज नहीं होती है वो भगवान की इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट कर। मैं बोला चलो ठीक है, अभी तो मेरे पास में बिजनेस नहीं है, बट ईश्वर की कृपा से मैं ये समझ में मेरे को बात आई कि मेरे पास घर है, मैं रह सकता हूँ वहां पे, मेरे को 2 टाइम का एक अच्छा भोजन मिल रहा है, और मेरे हाथ पैर तंदुरुस्त रखा है भगवान ने। मैं हाइपोग्लोमिक कंडीशन से डायबिटिक हूँ, पर मुझे डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी, आंखों को कुछ हुआ नहीं है, आपका लीवर, आपका किडनी, ये सब कुछ अच्छा है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करना शुरू किया, और ये प्रोग्राम को दोस्तों मैं चलना शुरू किया। और जब मैं मेरी खुद की छानबीन जब मैं करता था, तो जो मेरे वासना के जो थॉट्स थे, जब मैं मुंबई में था, जब मैं पुणे में था, तो मेरी नजर जाती थी पराई औरतों के ऊपर में, नजर जाती थी, ये जाती थी। तो मैंने अभी उसको थोड़ा सा स्पॉन्सर की मदद से मैंने चेंज करना शुरू किया। क्योंकि मेरी अस्त व्यस्तता वही होती थी कि अरे ये तो चीज मेरे को नहीं मिलती है, ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो डर्टी थॉट्स आते थे। मैं कोई भी पराई स्त्री को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को डर्टी थॉट्स आते थे। स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि अगर पहला थॉट अगर आता है तो दूसरा थॉट चेंज कर लेना है, कि नहीं मुझे ये नहीं देखना है। मतलब ये हो सकता है कि मेरी सिस्टर है, मेरी माँ है। ये थॉट्स को मैं चेंज करने से मुझे आत्मिक शांति जो है ना, मन में जो शांतिता है, वो मिलना कहीं ना कहीं शुरू हो गई। और फिर मैं देखता हूँ कि उससे मेरा मन जो है थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो गया। और फिर मैं एक एक दिन के आधार से, तो इससे शराब से तो मैं दूरी मेरे को प्राप्त होती ही रहती थी। फिर जो मैंने गत जीवन में पाप किए हैं, तो वो पापों को मैं स्वीकार करता था, भगवान को मन ही मन के अंदर में थैंक यू भी बोलता था कि भगवान तुमने मुझे यहाँ यहाँ पे बुलाया, ये मेरे हाथ से पाप हुआ है। जो पुराने पाप है वो तो मैं लिख के तो ये करता हूँ, बट कुछ पाप ऐसे है कि मैं नहीं बोल सकता हूँ उनको, तो उनकी मैं मन ही के मन के अंदर में मैं माफी मांगता था। और एक मेरे साथ में गत जीवन में एक किस्सा हुआ था इजी मनी के चक्कर में। जो मेरा कैरेक्टर जो है, लॉकडाउन में इजी मनी के चक्कर में मैंने एक कंपनी के साथ में काम किया। मैं भी एक वहां पे इन्वेस्टर था। तो कई लोगों के पैसे वहां पे लोगों ने डाले, और दोस्तों वो ओनर ही चले गायब हो गया। और मेरे ऊपर में बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट हुई, वो मैंने फेस किया। मैं गया, तो वहां से मेरे को ईश्वर ने निकाला। रात रात भर मैं नहीं सोता था, और मैं उस टाइम पे अल्कोहल पी के मेरे को नींद नहीं आती थी। और मैं अंदर से भगवान को प्रेयर करता था कि हे भगवान मेरे को बचा ले, मैंने नहीं किया है ऐसा। मतलब कि जो हतबलता दारू के सामने में अपन जो करते हैं कि नहीं भगवान मेरे को बचा ले ये दारू से, तब मैं फियर में, वो इजी मनी के चक्कर के अंदर में जो मैं फंसा हुआ था, तो सही मायने में मैंने को भगवान ने वहां से बाहर निकाला। और मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर कुछ लोगों की जो पैसों के जो कुछ प्रॉब्लम थे, तो उनको भी मैंने माफी मांगा। मैंने बोला देखो आपने भी तो पैसे कमा लिए, पर जो होना था तो वो हुआ। बोले अरे नहीं, आप हमारी माफी मत मांगो, हम भी ग्रैंडो सिटी में थे, हमको भी थोड़ा सा ये था, जो हुआ आपका फोन आया। तो मैं इस तरीके से करने से ना, मैं माफ करना और माफी मांगना यहाँ से सीखा। नहीं तो मेरे जैसा इंसान कभी किसी को माफी तो मांगता ही नहीं था। और फिर मैं देखता हूँ कि जो मेरे जितने भी कैरेक्टर जो है, मैं उसके ऊपर में कहीं ना कहीं आज वन डे एट ए टाइम, मतलब मैं सवेरे जो प्रेयर करता हूँ, कि जो हमारा पहला कदम बोलता है कि मैं शराब के सामने में हतबल हूँ, ईश्वर मुझे इससे बचाए रखना।
मैं घर से बाहर निकलते टाइम में मेरे 7 डेडली सीन में से मैं एक मेरे डिक्शनरी में सवेरे में डालता हूँ कि हे ईश्वर, आज मेरे अहंकार को कम रखना और उसके ऊपर में मैं हद बनूं, मेरा अहंकार। ये जब मैं प्रैक्टिस में लेके आया, और जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूं तो मैं ईश्वर के साथ में मैं कम्युनिकेशन करते रहता हूँ कि हे ईश्वर, मैं अभी घर से बाहर निकल रहा हूँ, अगर मैं मेरे कार से जा रहा हूँ तो ईश्वर मेरे बाजू में बैठा है, और ईश्वर जो भी बोलेगा वही मेरी इच्छा समझ के मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। पहले मैं गाड़ी चलाता रहता था तो कोई भी अगर गया तो मेरे मुंह से गुस्सा गालियां निकल जाती थी। पर शुरू के दौर में मैंने क्या किया, मुझे तो इतने स्टेप्स का सब कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैं बोलता था कि मैं ए का मेंबर हूँ, मैं ए का मेंबर हूँ। तो मैं खुद को कंट्रोल में रखना चाहता था, मतलब मैं सही मायने में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता था। पर ये शराब ने मेरा दिमाग पूरा विचारों को ही मेरे चेंज करके रखा हुआ था। ये अभी आज मुझे यहाँ पे आके समझ में आता है। और माफी मांगने की अभी, ये अल्कोहलिक के टाइम में मैं एक फैमिली के साथ में जुड़ा था, वही जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर में मेरे साथ वो जुड़े हुए थे। और उन लोगों के भी पैसे ऐसे फंस गए, कुछ पैसे उनको निकल गए। और दोस्तों, उनके बेटे हैं, दो छोटे छोटे इतने क्यूट बेटे हैं। मैंने गुस्से में, मेरे अहंकार ने, थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, मैंने उनको मारने की धमकी दे दिया नशे में, और अनसन कुछ तो भी बोल दिया। और मेरे को वो गलती का रियलाइज हुआ। मैं आज भी भगवान को, मैंने उनकी तो माफी मांगी, उन्होंने भी मुझे माफ किया। पर मैं भगवान को बोलते रहता हूँ कि नहीं, भगवान, मेरे हाथ से ये ऐसी गलती हुई, ये मेरा पाप आप स्वीकार करो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तो ये माफी मांगने की ताकत मुझे कहाँ से आई? और ऐसे लोगों का जो माफी मांग के कोई, मतलब मेरा नुकसान हो सकता है, मैं उनके लोगों के लिए मैं मन से माफी मांगना यहाँ पे शुरू किया। क्योंकि कुछ लोग थे यही पैसे के इन्वेस्टमेंट के अंदर में, कि अगर मैं उनको माफी मांगता हूँ तो मुझे तकलीफ हो सकती थी। तो मुझे स्पॉन्सर ने बोला कि नहीं, उनको मन ही मन में उनके लिए तुम प्रार्थना करो, उनको माफी मांगो, ये सब चीजें की। मेरा जो डर था, मुझे एक बार एक इंसान ने बुलाया, उनके भी पैसे थे, और वो मुझे डायरेक्टली नहीं जानते थे। बोले आप आओ, तो मैं आता हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ इस एरिया में मत आओ, आपको ये लोग बहुत मारेंगे, ऐसा। मैं बोला डर क्या चीज है यार, बोला अगर आज मेरी मौत लिखी हुई है तो वो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं गलत नहीं हूँ, मैंने भगवान से माफी मांगी हूँ। बोला मैं आता हूँ, बोला मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बड़ी हिम्मत करके गया था। 7वां महीना था ए में आने के बाद, मैं गया और उनको बोला कि भाई, बोला मैं आया हूँ मिलने के लिए, आप उनको बुलाओ। वो आए, और आने के बाद में थोड़ा गुस्से में थे। मैंने उनको बोला कि दादा, वो जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली नहीं जानता था, मैं भी आप ही के जैसा शुरू में इन्वेस्ट किया वाला एक बंदा हूँ। बट मेरे संबंध ये दादा के साथ में काफी अच्छे हैं। तो आप इनको भी कुछ मत बोलिए, और अगर आपको मेरे तरफ से अगर कुछ मैंने नशे में बोलो, क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, तो कुछ बोला होगा तो उसके लिए आप मुझे, मैं आपकी मन से माफी मांगता हूँ। तो वो, और मैं प्रेयर करते हुए गया था, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, बोले तुमने, आपने यहाँ आने की जो हिम्मत दिखाई, मैं इसी से ये हूँ, वो तो बात मैं कब की भूल गया था, बोले। और मैंने इनको भी बोला था, बोले वो अरे आएगा तो कोई, वो आएगा ही नहीं करके, बट आप आए, बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सब कुछ भूल जाओ, बोले कोई नहीं। उन्होंने उल्टा मुझे चाय पिलाया। दोस्तों, मैं भगवान का इतना धन्यवाद दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन मैंने सही में कि भगवान काम करता है, अगर मैं भगवान को मन से अगर कोई चीज अगर मांगता हूँ, बशर्त इतनी है कि वो चीज गलत मेरे हाथ से नहीं हुई थी, तो मुझे भगवान कहीं ना कहीं वहां पे एक मदद करता है। और मैं यही सब चीजें मैं करते रहता हूँ। और अभी मैं जैसे घर से निकलता हूँ, मेरे हाथों से कुछ भी गलतियां होती है, छोटी मोटी गलती अगर मुझे समझ में आती है, तो रात में मैं भगवान को उसका स्पॉट इन्वेंट्री लेके 10वें कदम के इस पे भरपाई अगर कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरे मुंह से किसी को मैं दुखा रहा हूँ, कोई अगर मेरे से गलती हुई है, तो मैं वापस रिटर्न आके, अभी मैं परसों ही एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा, और एक्चुअली टाइम ये था, दोपहर का टाइम था, और मेरा शुगर इनबैलेंस हो रहा था, मेरी चिड़चिड़ हो रही थी, और मैंने वो पेट्रोल भरने वाले को, अरे आपको समझता नहीं, वो मशीन नहीं रखते, ये नहीं रखते, वो नहीं रखते, और बहुत कुछ बोल दिया था।
अब वो बेचारा वहां पे सवेरे से काम कर रहा होगा, उसको क्या पता। दोस्तों मैं सवेरे निकल के गया था, मैं रिटर्न आया और गाड़ी लगाया मैंने, और बोला, और अब मैं कैसे बात करूं। बट मेरे बैग में पानी की बोतल थी, मैं बोला दादा आप ये पानी पकड़ो। बोले क्यों। मैंने बोला यार मैं जब भी थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ था बोला, बट मैं माफी मांगता हूँ। बोला आपकी तो कोई गलती नहीं है, बोला वो मशीन नहीं चल रही है, नहीं चल रही, वो नहीं। अरे नहीं नहीं बोले, होता है बोले, सब ऐसा वो नहीं। मैं बोला नहीं, बोला आप ये पानी, फिर मैं उससे 5 मिनट थोड़ा सा बात किया। उनको भी काफी अच्छा लगा। नहीं बोले आपके जैसे लोग चाहिए बोले, लोग चले जाते हैं बोले, नहीं आपको मतलब समझ में आया, आप वापस तो भी आए बोले। और बोले सच में बोले मेरे को ना बहुत प्यास लगी थी बोले, और यहाँ का मटका बोले अभी रखा नहीं है बोले, गर्म पानी रहता है बोले। तो दोस्तों मेरे पास में मैं पानी की बोतल लिया था, छोटी वाली। तो ये मैं जब करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आत्मिक शांति मिली वहां पे। और वो जब आत्मिक शांति मुझे जब मिलती है तो मैं चिड़चिड़ा नहीं होता हूँ, मैं अच्छा रहता हूँ। और घर में भी मेरे पापा के साथ में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट थे। और मैं मेरे पापा को भी आज मतलब तहे दिल से माफी मांगता हूँ। एक किस्सा हुआ था, वो बता के मैं मेरा ये खत्म करूंगा। गणपति का दिन था और पापा ने मेरे मम्मी को कुछ तो भी बोला कि हमारी मौसी जो आती है, मेड जो आती है घर पे, वो नहीं आई थी। तो साफ सफाई करने के बाद ही फिर हम लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे, ऐसा कुछ तो भी हुआ था। मैं बोल रहा हूँ कि आपने मम्मी को क्यों बोला। और मैं पापा के ऊपर में रेज हो गया। अरे बाबा, उनका जीवन उन्होंने एक साथ निभाया है, वो आज भी साथ में है, वो झगड़ते हैं सवेरे और शाम को खाना खाते हैं, दोपहर को खाना साथ में भी खाते हैं। मैं ये समझ मेरे में नहीं थी, और मैंने पापा को इतनी गंदी गंदी गालियां दिया था। मैं आज तहे दिल से मेरे पापा की मन से माफी मांगता हूँ, और भगवान को भी बोलता हूँ कि वो मुझे उसमें से मतलब ताकत दे। मैं फिजिकल भी उनको कई बार माफी मांगा हूँ। और वो गुस्सा जो मेरा जो तहल का हुआ था कि मैं वो भगवान की मूर्ति मेरे हाथ से नहीं फेंकी गई, मैं भगवान को वहां पे भी एक माफी मांगता हूँ कि भगवान इतना गुस्सा नहीं, मेरा गुस्सा तुम तुम्हारे चरणों में ले लो, मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और मैंने पापा को भी वो बात मैंने मतलब मेरी सोबेरिटी कहाँ गई, मैं तो मतलब ए का मेंबर हूँ। तब मैंने उनको बोला कि पापा, बोला कैसा है कि मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता हूँ, मेरी छोटी छोटी बातों पे आप माइंड नहीं करते हो, यही मेरे लिए बहुत है। आज उनको भी काफी अच्छा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं समझ आ रही है। और छोटी छोटी चीजों का मैं ये करता हूँ, जैसे कल मेरा प्रॉपर डे था, तो मैं मीटिंग से आते आते बोला अभी मुझे तो मीठा चलता नहीं, तो इनको क्या मैं सिंपल सा ये दूं। तो मैं उनके लिए, मम्मी और पापा के लिए शिकंजी लेके गया, और उनको वो दिया। तो उनको भी काफी अच्छा लगता है। मेरे मन के जो विचार होते हैं दूसरों के प्रति, आदर भाव जो होता है, जो दया होती है, ये मेरे में नहीं थी, वो अभी मेरे को एक समझ आना शुरू हो चुकी है। क्योंकि हम्बल पीपल अगर है तो गॉड की ग्रेस भी एक हम्बल पीपल पे ही होती है। मैंने यही किसी के शेयरिंग में से सुना था, और मैं यही सब कुछ मैं करते रहता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ मैं करते रहता हूँ ना, तो मुझे दारू की कहीं पे भी याद नहीं आती, बट मानसिक आकर्षण कहीं ना कहीं दिखता है। कहीं एक आध बार वाइन शॉप दिख जाएगी, कुछ दिख जाएगी, तो वो होता है। और मैं ऐसे जगह से थोड़ा सा बचता हूँ जहाँ पे इजीली मतलब कहीं पार्टी हो रही है, मेरे तो वैसे भी बहुत कम फ्रेंड्स है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था। अगर वो सॉन्ग सुनता था तो मैं वो दौर में चले जाता था दारू के ऑप्शंस में। तो मैं अभी क्या कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। मैं वो सॉन्ग सुनने से जगह पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ। मैं उसमें अपना मन लगाना शुरू कर दिया। तो जब मैं ये सब चीज करते रहता हूँ, मेरे जैसा इंसान कभी सवेरे उठ के भगवान के मंदिर में नहीं जाता था, मैं आज सवेरे भगवान के मंदिर में जाता हूँ। और भगवान को मैं कभी भी मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे ये सब कुछ चाहिए। मैंने भगवान को एक ही बोलता हूँ, भगवान आपने दिया हुआ मेरे पास में सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ मुझे आपकी ग्रेस चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। अगर आपकी कृपा है तो ही मैं हर चीज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं ये जीवन के अंदर में लायक ही नहीं था, तुमने मुझे लायक बना दिए। तो वो इससे मेरा जीवन बहुत अच्छा होता है। और 365 दिन, 15 साल में मैंने ऐसे दिन कभी नहीं मनाए होंगे। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था। और मेरे पापा एक शब्द हमेशा बोलते थे, ये शाम की क्या चंदी लगा के रखा है, बोले कि शाम को 7 बज गए कि आनंद चला बाहर। तो आज वो नहीं बोलते। और मेरे जीवन में
वो चमत्कार मतलब है कि ये ऐसा ही है कि जैसे बटन बंद करते लाइट बंद, वैसे शराब एकदम से बंद। बट मुझे इस चीज का अहंकार नहीं करना है। मैं अगर कहीं ना कहीं मीटिंग से दूर होता हूँ, मैं आपके लोगों से, विचारों से दूर होता हूँ, और ये प्रोग्राम से कहीं ना कहीं मैं चीटिंग करता हूँ, मतलब मीटिंग के अंदर आने के बाद में मेरे विचार अगर वहां पे नहीं रहते, तो मैं कहीं ना कहीं दारू की बोतल मेरे जेब के अंदर में लेके घूम रहा हूँ। और दूसरी चीज ये, जो मीटिंग हॉल जो होता है, मैं इसके लिए एक खुद का एक दवाखाना समझता हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ। और मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम मीटिंग करता हूँ, प्रेयर टू प्रेयर। मतलब 7 बजकर कभी 365 दिन के अंदर में मेरी जितनी भी मीटिंग्स हुई होंगी, एक या दो ही मीटिंग शायद ही मेरी प्रेयर मिस हुई होगी। क्योंकि जीवन का 1 घंटा मुझे मेरे खुद के लिए देना है। मैं किसी के ऊपर में ये नहीं, क्योंकि अगर मैं खुद के प्रति अ, ईमानदार रहूंगा, तो ही भगवान मुझे हर चीज देगा। और यही चीज मैं आप लोगों से, आप दोस्तों भाइयों से मैं सीखता हूँ। और ये सीखते सीखते मैं 365 दिन कैसे कंप्लीट कर गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक एक दिन के आधार से मैं दोस्तों शराब से भी बचा रहता हूँ। तो आप सब लोगों ने मुझे सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसे ही आप की साथ हमेशा मुझे लगेगी, क्योंकि मैं इमोशनल टाइप का प्राणी हूँ। और मैं कभी भी मेरी सेल्फ सिटी और इमोशनल वे में मैं चले जाता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लोगों के साथ में, आप ही लोगों की मदद से मैं बचता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, और चेयरपर्सन वीरेंद्र जी ने भी मुझे यहाँ बोलने का, ये मंच पे बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों का थैंक यू।